न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। तानाजी वानवे के दावे पर विधायक कृष्ण खोपड़े का पलटवार, लगाया बड़ा आरोप। यह खबर नागपुर से सामने आ रही है। दर्शन कॉलोनी मैदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी और महाविकास आघाड़ी आमने सामने है। वहीं इसी बीच मनपा में नेता प्रतिपक्ष रहे और कांग्रेस नेता तानाजी वानवे ने मैदान को लेकर बड़ा दावा किया, जिसके तहत यह मैदान खेल के लिए नहीं बल्कि गार्डन के लिए आरक्षित है। इसी के साथ इसका विकास उन्होंने किया है। वानवे के इस दावे पर पूर्व नागपुर विधायक कृष्ण खोपड़े ने पलटवार किया है। उन्होंने पूर्व पार्षद के दावे को खारिज करते हुए जनता में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। खोपड़े ने कहा, इस मैदान में यहाँ जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, जहां बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। लेकिन कल यहां के पूर्व पार्षद ने मैदान को लेकर झूठ बोला। उसने कहा कि यह मैदान खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि गार्डन के लिए है। साथ ही इस मैदान का विकास उन्होंने किया है जो पूरी तरह गलत है। मेरी चुनौती है कि वह इसे साबित करके दिखाए। मैदान पर करके रखा था कब्जा। तानाजी वानवे पर बड़ा आरोप लगाते हुए खोपड़े ने कहा, इस मैदान का विकास किया जा रहा था तो उस पूर्व नगर सेवक ने मैदान के 25,000 स्क्वायर फुट जगह पर कब्जा करके रखा हुआ था। बार बार NIT के अधिकारियों ने उस नगर सेवक को उसका अतिक्रमण हटाने के लिए कहा, लेकिन उसने नहीं हटाया। फिर आखिर में NIT ने खुद तोड़कर अतिक्रमण को साफ किया। हमने किया मैदान का विकास। खोपड़े जी ने कहा, पहले ये मैदान की हालत बेहद दयनीय थी। यहाँ केवल गड्ढे ही गड्ढे थे। हमने इसका विकास किया, करोड़ रुपए खर्च कर यहाँ खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम बनाया, लेकिन इसे तोड़ने का काम उसी पूर्व नगर सेवक ने किया। जब यहाँ चोरी हुई और रूम को तोड़ा गया, उसके 5 मिनट बाद ही ये पूर्व नगर सेवक वीडियो लाकर दिखाने लगा। सोचिए, जिस मोहल्ले से चोरी हुई उन्हें नहीं पता कि चोरी हुई, बल्कि इस पूर्व नगर सेवक को पता था। इससे साबित होता है कि इस चोरी के पीछे इसी का हाथ है। शिकायत करने के बजाय वीडियो वायरल किया। तानाजी वानवे पर तंज कसते हुए खोपड़े ने कहा, कल वह पूर्व पार्षद अपनी पत्नी का बार बार नाम ले रहा था कि मालूताई ये काम किया है। मेरा सवाल है, जब तक सब काम चालू मालूताई ने किया तो तुमने क्या किया? उन्होंने कहा, जब किसी मोहल्ले में कोई सरकारी वस्तुओं की चोरी होती है हम उसकी शिकायत पुलिस में करते हैं, लेकिन उसने शिकायत करने के बजाय उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर रहा था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विरोध के बीच मैदान में तैयारी देखने पहुंचे MVA नेता सुनील केदार बोले, हवा में थोड़ी होगी सभा। दर्शन कॉलोनी के मैदान में सभा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सहित स्थानीय नागरिक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के बीच महाविकास आघाड़ी के नेता मंगलवार को सभा को लेकर चल रही तैयारी को देखने पहुंचे। इस दौरान सभा के संयोजक सुनील केदार, नागपुर जिला अध्यक्ष राजेंद्र मुलुक, विधायक अभिजीत बंजारी सहित बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान मौजूद विवाद पर बोलते हुए केदार ने कहा कि हमारी सभा को स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करने की बात कही जा रही है, लेकिन वह हमें दिखाई नहीं दे रही है। हमें नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा कुछ शर्तों के साथ मैदान पर राजनीतिक सभा करने की अनुमति दी गई है। हम उन शर्तों का पालन करेंगे। चबूतरा बनाने के लिए हम जमीन में गड्ढा तक नहीं खोदते। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि मैदान पर खेल सुविधाओं को नुकसान न पहुंचे। भाजपा और उनके नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक सभा जमीन पर ही हो सकती है, हवा में नहीं। इसलिए यदि आप राजनीतिक सभा करना चाहते हैं तो आपको मैदान ही लेना पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री फडणवीस का बड़ा ऐलान, कहा घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। 26 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। इनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस हादसे पर उप मुख्यमंत्री और जिले के पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए शोक जताया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे में घायल लोगों के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इसी के साथ उन्होंने हादसे में मरने वालों
लोगों को सहायता देने की बात भी कही है। नागपुर में अपनी निजी आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस जी ने कहा, मंदिर के शेड और पेड़ गिरने के कारण 7 भक्तों की मौत हो गई है। मैं कल से ही जिलाधिकारी के साथ संपर्क में हूँ। मैंने घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, घायलों के इलाज में आने वाले खर्चा का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें मुआवजा दिया जा सके। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात कर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि घटना की जांच करने के आदेश अधिकारियों को दे दी गए हैं। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।